हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी, जिसे प्रेमचंद्र एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। और इस कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी कि आप समझ गए होंगे, हम ईद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो कहानी है बच्चों, बहुत ही मजेदार है और इसे बहुत ही महान लेखक, बहुत ही बड़े लेखक प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है। इसलिए भाई पूरी वीडियो में बने रहना और समझना भाई इस कहानी में आखिर है क्या। बहुत ही अच्छा मैसेज है, इस कहानी के एंड में आपको पता लगेगा। चलो फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर। और भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। चलो अब मैं शुरू करता हूं। अभी ये ईदगाह कहानी आखिर में है क्या। तो जैसे बच्चों ये देख रहे हो, हेडिंग क्या है हमारी, ईदगाह, यानी कि कहानी का नाम है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईद जो कि रमजान का जो महीना होता है, बहुत ही पवित्र महीना होता है बच्चों। हाँ, तो मुस्लिम भाइयों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है बच्चों, और इस त्योहार का नाम ईद है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, रोजे यानी कि जो हम एक तरह से फास्टिंग करते हैं बच्चों, उपवास रहते हैं, वैसे ही भी जो मुस्लिम भाई हैं वो भी रोजे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। ठीक है, पूरे दिन भूखे रहते हैं। किस लिए? अरे भी अल्लाह के लिए, उनकी इबादत के लिए। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं भाई, फास्टिंग करते हैं, उसी तरह वो लोग भी करते हैं। सेम वही चीज है, बस नाम अलग है भाई। उन्होंने क्या बोल दिया, इसे रोजे बोल दिया। हम लोग कहते हैं ना बरती है, या फिर कहते हैं फास्टिंग है, वैसे ही समझ लो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए तो उनमें तेल डालने के लिए। अब देखो भाई इस कहानी में क्या हो रहा है बच्चों, सब लोग ईदगाह जाने वाले हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हो, ईदगाह का मतलब एक तरह से समझ सकते हो, ईद के त्योहार पर लगने वाला एक मेला है बच्चों, और सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब देखो इस बच्चे के लगता है कुर्ते में कुछ दिक्कत है, तो ये सुई तागा या फिर सुई धागा एक ही बात है बच्चों। यहाँ लिखा है सुई तागा बोल ले या फिर धागा बोल ले। ठीक है, तो ये उसके लिए दूसरे के घर से मांगने गया कि फटाफट मैं इसको सील लेता हूं और भाई ईदगाह जाऊंगा उसके बाद। उसी तरह ये जो बच्चा है बच्चों, ये जो देख रहे हो, इस बच्चे के जूते में कुछ दिक्कत है, कड़े हो रहे हैं, मतलब टाइट हो रहे हैं भाई, छोटे होने लगे। तो उसमें तेल लगाकर थोड़ा सा ढीला करके पहनने के बारे में ये बच्चा सोच रहा है। तो सब बच्चे और सब लोग भाई ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग ईदगाह जाएं और भाई बहुत मौज मस्ती करें। ठीक है, तो इस तरह से एक बच्चा क्या करने गया भाई, अपने जूते में थोड़े से तेल लगाने के लिए गया, ताकि जूता आसानी से पहन सके। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दे। अच्छा, अब ये भी बोला जा रहा है कि जी भाई ईदगाह में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी जाएंगे भाई, और उनके जो बैल हैं उनमें पानी भी दे दो उनको। ठीक है, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। अब देखो, जो ईदगाह जाने की बात हो रही है बच्चों, ईदगाह से आते आते यानी कि जब हम लौटेंगे दोपहर हो जाएगी, इसलिए भी बैलों को पानी देने की बात की जा रही है। और जितने भी लड़के हैं, यानी कि जितने भी बॉयज हैं, बच्चे हैं, सब लोग अति प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न यानी कि खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वे भी नहीं। अच्छा, रोजा का मतलब है फास्ट। कुछ बच्चों ने तो भाई रोजा भी रखा है, किसी ने तो पूरा एक रोजा, वैसे तो 30 रोजा रखना होता है बड़े को, लेकिन बच्चे भी रख लेते हैं भाई। किसी बच्चे बता रहे हैं किसी ने एक रोजा रखा है, तो किसी ने भाई दोपहर तक ही रखा, उसके बाद उसका रोजा लगता है टूट गया होगा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज है। अच्छा, जो ईदगाह जाने में एक मजा है, एक तरह से मेले में जाने में सबको खुशी होती है, वैसे ही इनको भी ईदगाह जाने की अलग सी खुशी है, और इसमें भाई इनका भी हिस्सा है भाई, इनका भी हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। अच्छा, बड़े बूढ़े तो फास्टिंग करने का काम कौन करेंगे भाई, बड़े बूढ़े करे भाई। बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, ईद होनी चाहिए, ताकि वो मौज मस्ती कर सके भाई, सब मजे कर सके। इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज आ गई। अच्छा, रोज की रोज सोचते थे
ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। लो भाई आज तो ईद आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अच्छा, अब बच्चों में बड़ी जल्दी हो रही है कि भाई कब जाएंगे कब जाएंगे, बहुत जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी से जल्दी भाई ईदगाह जाएंगे। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना यानी कि जो उनके जेब में पैसे हैं, ईदी जो मिली हुई है। ईदी का मतलब ये होता है बच्चों, ईद के त्यौहार के अंदर जब त्यौहार मनाया जाता है तो बड़े बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, उसको ईदी बोला जाता है। तो सब लोग अपने जेब को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि भी मेरे पास पैसे हैं, मैं वहां खर्च करूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। इस तरह से बच्चे सोचते हैं। खुश होकर जितने बच्चे हैं बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके बाद 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनत पैसे में अनगिनत चीजें लाऊंगा, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। अच्छा, बच्चे जो जाएंगे बच्चों मेले में, ईदगाह के मेले में, तो क्या क्या लाएंगे। देखो भाई, कुछ बच्चे खिलौने लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे, बिगुल लाएंगे, बजाने वाला होता है ना उसे लाएंगे, और गेंद भी लाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद भी उनमें से एक बच्चा है और वो भी बहुत प्रसन्न है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अच्छा, अब इतने सारे जो बच्चे हैं बच्चों, उनमें से एक बच्चा हामिद है और वो भी ईदगाह जा रहा है भाई, और वो भी बहुत खुश है। जैसे सब बच्चे खुश हैं वैसे ही वो भी खुश है। तो हामिद के बारे में बताया जा रहा है कि हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। जो हामिद है लगता है भी गरीब है, उसके पास में जूते नहीं है पैर में पहनने के लिए, साथ ही साथ उसके पास जो टोपी है वो भी पुरानी धुरानी है, यानी कि पुरानी सी एक टोपी है जिसे वो अपने सर पे पहनता है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी जो निशान होता है उसके अंदर वो काला पड़ गया है। यानी कि जब कोई चीज पुरानी हो जाती है बच्चों तो वो पुरानी सी लगती है, काला लगने लग जाता है, उतनी चमक नहीं रहती। उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर। अच्छा, अब बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि जब मेला वहां से चला, बच्चों जब वहां से चला तो सब लोग पहले कभी कभी तो दौड़ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी थक जाते तो धीरे भी हो जाते, कभी कभी रुक जाते। तो मतलब बच्चों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है भाई कि हर बच्चा एनर्जी लगा रहा है, जल्दी से जल्दी हमें ईदगाह के मेले में जाना है। साथ वालों का इंतजार करते, यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरे में तो जैसे पर लग गए हैं। अच्छा, बाकी बच्चे भाई कुछ बच्चे तो दौड़ के जा रहे हैं, कुछ बच्चे धीरे जा रहे हैं, और जो आगे जाते हैं वो दूसरों का इंतजार भी कर लेते हैं। और सब कह रहे हैं कि भाई जो हामिद है उसने जूते तो पहने नहीं है, लेकिन वो फिर भी दौड़ दौड़ के तेज चल रहा है, ऐसा जैसे उसके पैर में क्या लग गए हो भाई, कुछ पंख लग गए हो, एक तरह से आप कह सकते हो। पैरों में जब कुछ लग गया हो, एकदम बिल्कुल तेजी से जल्दी से जाते ना, जैसे बहुत जल्दी से जा रहे हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है। अच्छा, अब बच्चे कहां पहुंच गए बच्चों, शहर में पहुंच गए। वहां पे उन्होंने अदालत यानी कि कोर्ट देखा, फिर उन्होंने कॉलेज भी देखा भाई कि ये कॉलेज है जहां पे पढ़ाई होती है। यह क्लब घर है, क्लब भी है वहां पे। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अच्छा, अब बच्चे सोचने लगे कि भाई इतने बड़ा कॉलेज है, इस कॉलेज में तो बड़े बड़े लड़के पढ़ते होंगे। तो कुछ कह रहे हैं नहीं बड़े बड़े लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं भाई। अब आदमी कैसे पता लगा, उनकी बड़ी बड़ी मूछों को देख करके पता लगा कि भाई बड़े बड़े आदमी कहां पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। अच्छा, अब सब बच्चे सोचने लगे भाई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे हो गई, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे भाई, हैं न जाने क्या करेंगे पढ़ के इतना, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। 3 कौड़ी का मतलब कहने का है कि भी उनमें अंदर कोई अकल नहीं है। मदरसा जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग स्कूल में आते हैं, वैसे ही मदरसा भी एक स्कूल ही होता है बच्चों, और वहां पे भी पढ़ाई होती है। और हामिद जो है वो कहाँ जाता है,
मदरसे में पढ़ने जाता है। तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी 2-3 लड़के हैं बड़े बड़े, लेकिन भाई उनके अंदर अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे पता लगा? बोल रहे ना बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। अच्छा, काम तो करते ही नहीं, यानी कि जो होमवर्क मिलता है उसे करते ही नहीं, उसे वो जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे कि और क्या। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भाई ये जो कॉलेज है बड़े बड़े, यहां भी उसके जैसे ही लड़के होंगे बड़े बड़े, जो पढ़ते नहीं होंगे, काम से जी चुराते होंगे। ये बात है भाई। सहसा ईदगाह नजर आया। अच्छा, उनमें से एक बोलता है कि भाई ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। धावा यानी कि बच्चे भीड़ सी लगा देती है दुकान पे भाई, खिलौने से खरीदने के लिए। जैसे मिठाई की दुकान पे जैसे एकदम भीड़ लगती है ना मिठाई लेने के लिए, भाई मिठाई लेने के लिए भी बच्चे जाते हैं, और साथ के साथ भाई जो खिलौने की दुकान है वहां भी जाते हैं। तो वहां एक तरह से धावा बोल दिया, अटैक कर दिया वहां पे, जैसे लगता हो। ग्रामीणों का यह दर इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला 1 पैसा देकर के चढ़ जाओ। हिंडोला यानी कि एक तरह से झूला कह लो बच्चों, जिसमें आप चढ़ सकते हो, झूला झूल सकते हो और मस्ती कर सकते हो। ठीक है, इधर देखो ये इसकी बात की जा रही है। तो पहले बच्चों ने देखा भी मिठाई की दुकान भी देखी, खिलौने की दुकान भी देखी, और उसके साथ साथ हिंडोला बच्चों एक तरह से झूला है समझ लो। 1 पैसे दे के चढ़ जाओ, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होगा, कभी जमीन पे गिरते हुए यह चीखे। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। अच्छा, जो बाजार है बच्चों, जिस ईदगाह के बाजार में आए हुए हैं बच्चों, मेले में आए हुए, वहां उन्होंने क्या देखा कि लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी के घोड़े देखा उन्होंने, ऊंट भी देखा। अच्छा, ये सब क्या है? छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। अच्छा भाई, 1 पैसा। आप सोच रहे हो सर आज के टाइम पे तो 1 पैसा चलता ही नहीं है, हमारे टाइम पे तो रुपए हो गए। हाँ बच्चों, ये कहानी ना बहुत पुरानी है। कब? बहुत पुरानी है। जब प्रेमचंद्र जी ने कहानी लिखी थी तब बच्चों पैसे चला करते थे और 1 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। ठीक है, उसी तरह बताया जा रहा है कि भाई ये पैसे दे दो 1 पैसा और भाई 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे सम्मी इन घोड़े पर और ऊँटों पर बैठते हैं। अब कौन कौन से बच्चे? देखो सारे बच्चे गए थे ना, जिसमें महमूद, मोहसिन और नूरे। ठीक है, महमूद मोहसिन तो भाई घोड़े पे बैठ जाते हैं, और नूरे और सम्मी जो हैं ये भाई ऊँटों पे बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है और हामिद नहीं चढ़ता भाई, हामिद क्या करता है? दूर ही रहता, नहीं जाता झूला। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अच्छा, जो हामिद है बच्चे, उसके पास ना सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे हैं। ठीक है, अब वो नहीं चाहता कि भाई वो 1/3 3 पैसे का 1/3 1 पैसा होता है, वो नहीं चाहता कि भी 1 पैसे में सिर्फ एक झूला झूल करके बर्बाद कर दूं, ये वो नहीं चाहता। इसलिए वो दूर खड़ा है और उस झूले पे नहीं चढ़ता हामिद। भाई हामिद को लगता है उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। सब चीखियां से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती और धोबिन, साधु। वाह, इतने सारे खिलौने हैं भाई। देखो कौन कौन से खिलौने हैं ये आप देख सकते हो बच्चों, इतने सारे खिलौने हैं। भी सिपाही भी है, गुजरिया भी है, राजा भी है, वकील भी है, भिस्ती भी है, धोबिन भी है, साधु है। सब खिलौने के बने हुए हैं, नकली जो होते हैं ना खिलौने बच्चे खेलते हैं जिनसे, खिलौने के बने हुए हैं। किंतु सुंदर खिलौने हैं भाई, जो खिलौने हैं बहुत सुंदर है। अब बोलना ही चाहते हैं महमूद, सिपाही लेता है। अच्छा, अब जो बोलने की बात ही हो रही थी तो महमूद बोलता है मैं तो सिपाही लेता हूं, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कैसा सिपाही? जिसने खाकी वर्दी पहन रखी है और लाल पगड़ी पहन रखी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, हाँ ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से अपनी उड़ेलना भी चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विधता, उसके मुर्ख पर काला चोगा। अच्छा भाई, अब देखो भाई,
अब हर कोई ने अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग खिलौने को पसंद किया। तो उसी तरह आपको बताया जा रहा है बच्चों कहानी के अंदर कि नूरी ने तो भाई वकील पसंद आया उसे, तो उसने वकील ले लिया। किसी बच्चे को कुछ पसंद आया, उसने अपने हिसाब से ले लिया। यानी कि हर बच्चा अपनी पसंद के हिसाब से जो भी खिलौने उनको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो एक एक करके खिलौने ले रहे हैं, है ना। इसी तरफ से बोला जा रहा है कि भी जो वकील है, वकील के बारे में बोला जा रहा है कैसी विद्वता, विद्वता यानी कि जो कैसे बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। उसके मुख पर काला काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में छड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों? ये आपको बताया जा रहा है वकील के बारे में। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर आपको ईदगाह में जो खिलौने मिल रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और इस फोटो को बच्चों ध्यान से देखो, ये जो फोटो है ये नमाज की है कि जो भाई ईदगाह में जो मस्जिद है वहां पे नमाज हो रही है। नमाज जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं बच्चों, वैसे ही नमाज पढ़ते हैं, यानी कि एक तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सब लोग इकट्ठा होके करते हैं, है ना। तो ये ईदगाह में यानी कि कह सकते हो मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं एक साथ, है ना। चलो अब देखते हैं भी आगे क्या होता है। किसी अदालत से जिस तरह यह बहस किए जा रहे चले आ रहे हूं, मतलब ऐसा लग रहा है जो वकील के बारे में आपको बताया जा रहा था, एक बच्चे ने वकील खरीदा और इस तरह लग रहा है कि जिसे किसी अदालत से वो जो वकील है वो जिरह यानी कि एक तरह से बहस करके वो आ रहा हो वकील, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? अभी बेचारे के पास है तो 3 पैसे ही, अब 2 पैसे अगर वो इस खिलौने में लगा दे तो बाकी चीज क्या करे? तो उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत महंगे हैं, इसे तो मैं नहीं खरीद सकता। खिलौने कहीं हाथ से छूट, जो खिलौने बच्चों वो हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा? फिर वो सोचता है कि भाई जो खिलौने हैं वो तो भी अगर हाथ से छूट गया बच्चों, अगर वो हाथ से छूट गया तो भाई चूर चूर हो जाएगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। अगर भाई पानी पड़ जाएगा बच्चों, अगर पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, यानी कि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करे? लेकिन ललचाई हुई आंखें से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए ही उन्हें हाथ में ले सकता है। अच्छा, अब जो बच्चे हैं वो जो सोचता है, जैसे देखो ये हामिद है, वो सोचता है कि भी मैं खरीद तो नहीं सकता, चलो थोड़ी देर देख ही लेता हूँ, देख के ही अपना जी भर लेता है। मन तो हो रही है उसकी, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है इसलिए वो ले नहीं पा रहा है उसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। अब जितने भी बच्चे हैं सब ने भाई मिठाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं खिलौने के बाद। तो किसी ने रेवड़ी होती ना, रेवड़ियां ले ली, किसी ने भी गुलाब जामुन ले लिए और किसी ने भी सोहन हलवा ले लिया और सब के सब बच्चे मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है। मतलब जो मिठाई की दुकान है बच्चों, मिठाई की दुकान के बाद एक लोहे की दुकान है भाई, ठीक है, जहाँ पे लोहे की चीजें मिल रही है। लेकिन जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए भाई कोई आकर्षक यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको पसंद आ जाए भाई, कोई आकर्षक चीज नहीं है। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन जो हामिद है उन सब बच्चों में हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। अच्छा, उसकी दुकान पे चिमटे वगैरह, जैसे रोटी वगैरह पलटते हैं ना बच्चों, वो चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, यानी कि उसको एकदम दिमाग में एक बात आई, ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाए, दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अब ये बच्चा सोचता है, उसके बाद दिमाग में ख्याल आता है, आइडिया आता है एक तरह से कि भी मैं चिमटा ले लेता हूँ, और जब मैं चिमटा ले लूंगा तो मेरी दादी के हाथ नहीं चलेंगे और भी वो प्रसन्न हो जाएगी और खुश हो जाएगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? अब देखो, है तो बच्चा ही है, लेकिन बच्चा होकर के बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है भी मैं अपनी दादी के लिए अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ तो उसके हाथ भी नहीं जलेंगे और भी घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे।
हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। अच्छा, सबके सब बच्चे क्या पी रहे थे? शरबत पी रहे थे। ठीक है, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। पर जितने बच्चे थे बच्चे उन सब ने अलग अलग मिठाइयां ली और किसी ने भी नहीं दी। सबके सब कैसे है? लालची है भाई, ऐसा बोला जा रहा है। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, और फिर भी कहते हैं कि मेरे साथ खेलो। भाई अपनी चीज कुछ देते नहीं हो और कहते हो भी मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयां आप मुंह रगड़े सगड़ेंगे, फोड़े फुंसियां निकलेंगे, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई देखो, जब मिठाई खाने की बात होती है तब तो बच्चे खुद से खा लेते हैं, अपने दोस्तों को पूछते नहीं, लेकिन जब खेलने की बात आती है तो कहते हैं आओ मेरे साथ खा लो। ठीक है, और फिर कहते हैं कि भाई जो मिठाइयां हैं बच्चों वो तो खुद के खुद खा गए, इनके मुंह सगड़ेंगे, ये होगा वो होगा, जबान चटोरी हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह से हम चिढ़ाते नहीं एक दूसरे को, तो ऐसे बोला जा रहा है। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? अच्छा, अब जो उसका दोस्त था बच्चों, उन सब दोस्तों में से एक दोस्त था, वो कहता है कि भाई ये लोग तो मिठाई खा रहे हैं, हमें पूछते भी नहीं है। तो हामिद कहता है कि भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो भाई अब चिमटा लेना है। और वो कहता भी है कि हामिद का दोस्त कि भाई चिमटा लोगे, सब लोग कहेंगे ये चिमटा क्यों ले लिया भाई, सब हंसेंगे। तो हामिद कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको हंसना है हंसने दो। दुकानदार से फिर उसने उसका दाम भी पूछ लिया कि भाई ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। अच्छा, दुकानदार ने क्या बोला? ये जो चिमटा है बच्चे ये तेरे काम का चीज नहीं है, तुम क्या करोगे चिमटा लेकर के, ऐसा उस दुकानदार ने बोला हामिद से। देखो बच्चों, ये रही दुकान। देखो ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मिठाई खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ गुब्बारा ले रहे हैं। हर बच्चा अपनी अपनी खुशी से कुछ चीजें खरीद रहा है भाई इस दुकान के अंदर। अब दुकानदार कहता है बिकाऊ नहीं है ये। अब जो दुकानदार है वो कहता है बिकाऊ है कि नहीं, ये बात वो बच्चा पूछता है। तो दुकानदार कहता है बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ कोई लाद के लाया है। तो अब देखो बच्चे, वो जो हामिद है, हामिद की और उस दुकानदार की दोनों की आपस में बातचीत होती है कि भी उस जो चिमटा उस बच्चे ने देख लिया है, हामिद ने देख लिया है, अब वो उसे खरीदना चाहता है। तो इसलिए वो पूछता है बिकाऊ है कि नहीं। क्या पूछता है? बिकाऊ है क्या नहीं। और फिर दुकान वाला जवाब देता है बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ पे क्यों लाद कर लाया है। कि भी वो कहता है भाई बिकाऊ है, बिकाऊ क्यों नहीं है, भाई मैं लाद के क्यों लाऊंगा, यानी कि उठा के क्यों लाया हूँ, बेचने के लिए तो लाया हूँ, और किस लिए लाया हूँ। तो बताते क्यों नहीं हूँ कि पैसे के हैं, के पैसे के, यानी कि कितने पैसे के, ये बताते क्यों नहीं है। फिर वो कहता है 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। अब हामिद कहता है कि भाई ठीक ठीक बताओ। कितने पैसे मांग लिए उसने? 6 पैसे मांग लिए। लेकिन भाई हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं, इसलिए वो बोलता है ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। अब दुकान वाला बोलता है कि भाई अब 6 पैसे नहीं बल्कि 5 पैसे लगेंगे भाई। ठीक है, तो कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। और ये भी कह देता है कि लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो, यहाँ से जाओ, 5 पैसे से कम नहीं होंगे भाई। तो हामिद कहता है, अब सुनो भाई क्या बोलता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। तो वो कहता है कि भी अब उसके पास, बेचारे के पास है ही 3 पैसे। तो वो कहता है कि 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की गुड़ियां ना सुने। हाँ, लेकिन दुकानदार ने गुड़ियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। अच्छा, अब जो दुकानदार था उसने बोला था कि भाई मैं तो 6 पैसे लूंगा पहले, और 6 के बाद बोला कि भाई 5 पैसे से कम नहीं होगा। लेकिन हामिद ने क्या बोल दिया कि 3 पैसे लोगे तो बताओ, नहीं तो फिर चलता बनता है वो भी। तो फिर दुकानदार उसे बुला लेता है, अब बुला के चिमटा दे दिया। किसने? दुकानदार ने हामिद को बुला लिया और बोला कि भी चिमटा लो भाई, ले लो तुम अपना ये चिमटा ले जाओ, पैसे दे दो। ठीक है भाई, अब आगे सुनो। हामिद ने उसे जिस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों यानी कि दोस्तों के पास, साथियों के पास आ गया। मतलब चिमटे को ऐसे कंधे पे रखा जैसे कि वो एक बंदूक हो, और बंदूक की तरह उसे रख करके आ गया। और भाई देखते हैं क्या होता है, जरा सुनो सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब आलोचना यानी कि इसको एक तरह से चिढ़ाते हैं भाई कि भाई हम लोग तो भाई मिठाई खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुमने क्या ले लिया भाई, ये चिमटा ले लिया। तो इसके बारे में सब लोग उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि उसकी चिढ़ाते हैं उसे। कैसे? जरा सुनो। मोहसिन ने
ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा। अच्छा, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है मोहसिन, वो कहता है ये चिमटा क्यों ले लिया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां टूट चूर चूर हो जाए बच्चे की। अच्छा, अब वो कहता है कि भी मैं तो, उसने क्या किया, जो चिमटा था बच्चों उसे गिरा दिया जमीन पे। ठीक है, अब हामिद ने कहा कि भी तुम अपनी जो भिस्ती जो खरीद के लाए हो इसे जमीन पे पटको, इस तरह से गिराओ, इस तरह तुम्हारा जो खिलौना है ना ये टूट हो जाएगा, बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा एकदम। तो हामिद बोला, जो हामिद नहीं महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। अच्छा, और फिर वो कहता है कि भाई ये जो चिमटा जो तुम लेके आए ये कोई खिलौना थोड़ी है, बेशक नहीं टूटेगा भाई, लेकिन कोई खिलौना थोड़ी है। अच्छा, अब हामिद देखो क्या बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गई। अच्छा, कंधे पे रख लिया तो क्या बन गया, वो बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, अगर हाथ में ले लिया उसको तो वो क्या बन गया बच्चों, फकीर, यानी कि जो बाबा संत साधु जो होते हैं उनका एक तरह से चिमटा हो गया भाई। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूं, मंजीरा जो बजाते हैं ना बच्चों, आप लोगों ने देखा भी होगा मंजीरा बजाते हैं, तो कह रहा है इसे अगर मैं बजाने लग जाऊं तो ये मंजीरे का भी काम करेगा। एक चिमटा जमा दूं, यानी कि एक चिमटे से अगर किसी को मार दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर मैंने एक चिमटा से तुम्हारे खिलौने को मार दिया तो ये जो तुम्हारा जो खिलौना है उसकी जान निकल जाएगी, यानी कि वो टूट फूट जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अच्छा, कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी खिलौने हैं बच्चों, मतलब हामिद अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी खिलौने हैं वो सारे खिलौने मिलकर के अगर मेरे चिमटे से लड़ाई करें तो भाई कितना भी जोर लगा ले टूटेंगे तुम्हारे ही खिलौने, मेरा चिमटा तो नहीं टूटेगा। वो तो एक बहादुर शेर है भाई, शेर की तरह है, वो तो टूटने उठने वाला नहीं है। अच्छा, अब सुनो भी आगे क्या होता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, जो सम्मी एक बच्चा है उनमें से, उसने क्या ली थी, खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। अच्छा, अब वो कहता है, उसका एक दोस्त है सम्मी, कहता है कि भी मैंने खंजरी ले रखी है, तुम 2 आने की ली थी मैंने, तुम इसके साथ बदलोगे, यानी कि तुम मेरा खिलौना ले लो मैं तुम्हारा खिलौना ले लूंगा, इस तरह हम करते हैं ना आपस में, बदलते हैं। तो कहता है कि इसको बदलोगे मेरे साथ, हामिद से कहता है। अब देखो भी हामिद का क्या जवाब होता है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, उपेक्षा यानी कि एक तरह से ज्यादा भाव नहीं दिया, ऐसे देख लिया, बस बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग गया तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बरकरार डटा खड़ा रहेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि जो तुम्हारे पास खंजरी है उसमें तो कुछ ऐसे दम वम नहीं है, ऐसी है वो, लेकिन अगर मैं अपनी चिमटे की बात करूं, चाहे भाई उसे आग में डाल दो, चाहे उसे पानी में डाल दो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस चिमटे का कुछ भी नहीं होने वाला, कोई नुकसान इसके अंदर नहीं होने वाला। ऐसा भाई हामिद अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है भाई। अच्छा, अब देखते भाई आगे क्या होता है। चिमटे से सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं कि फिर मेले से दूर निकल आए और नौ कब बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, सब पहुंचने की जल्दी हो रही है, और बाप से जिद भी करे कि तो चिमटा नहीं मिल सकता है। अच्छा, अब जितने भी बच्चे आए थे बच्चों मेले में, यानी कि ईदगाह में, सबके पैसे भी खत्म हो गए हैं और भाई धूप भी तेज हो गई है, अब सब लोग वापस आ रहे हैं, और सबने जिद भी तो करा था कि भाई अपने पापा से, अपने बाप से जिद भी तो करे थे कि अब दोबारा जिद थोड़ी कर पाएंगे कि भाई मुझे चिमटा लेना है, मुझे पैसे दे दो, तो भाई अब तो हम लोग ये दोबारा ये खिलौना नहीं ले पाएंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अच्छा, अब उसके दोस्त कहते हैं कि भाई हामिद तो बड़ा चालाक निकल गया, वो तो एक तरह से बदमाश है, उसने अपने पैसे बचा रखे थे, किसी भी चीज पे खर्च नहीं किया, और फिर बाद में भाई इसने ये चिमटा सा ले लिया है। अब देखो क्या होता है। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा है।
अगर कोई शेर आ जाए, अब आगे बोला जा रहा है कि बच्चों के ना जो दल यानी कि जो टीम बन गई, ग्रुप बन गया एक तरह से, कि भी दो तरह के, एक ग्रुप में तो भाई वो बच्चे जिनके पास मिट्टी के सामान है, और दूसरा बच्चे वो बन गए जो कह रहे हैं कि भाई जिनके पास लोहे को जो महत्व देते हैं। तो दो ग्रुप में बढ़ गए। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भागे, और वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। अच्छा, अब आगे भाई चिमटे की तारीफ की जा रही है कि भी अगर मान लो लोहे को और मिट्टी को अलग अलग कर दो, दो ग्रुप में बांट दो, ठीक है, अगर मान लो शेर आ जाता है तो भाई ये जितने भी खिलौने हैं सब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें भी चिमटे की, तो चिमटे से तो भाई शेर के गर्दन पे भी सवार हो सकता है, उसको मार भी सकता है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी निकाल सकता है। किसकी भी? शेर की आंखें निकाल सकता है चिमटा। यानी कि चिमटे से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं भाई, ये बोल रहा है भी हामिद, है ना। अब आगे सुनो। मोहसिन ने अड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अच्छा, फिर कहता है कि भी जो तुम्हारा चिमटा है वो पानी तो नहीं भर सकता। अच्छा बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ाकर पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लग जाएगा। अच्छा, अब जो हामिद कहता है भाई जो चिमटा है, अगर ये इसका इस्तेमाल अगर हम ठीक से करें तो जो भिश्ती है उसको डांट लगा देगा ये, और भाई वो तुरंत भागा जाएगा और पानी ला करके दे देगा भाई। इस तरह से बोला जा रहा है। मोहसिन परास्त हो गया, यानी कि मोहसिन जो है वो हार मान गया भाई। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही तो पैर पड़ेंगे। अच्छा, जो अब महमूद है वो कहता है भाई चलो ये सब बात तो ठीक है, अगर बच्चों कोई पकड़ा जाता है और अदालत पहुंच जाता है तो भाई इस टाइम तो भाई वकील साहब हैं, वही तो काम आएंगे ना, ये आपसे बोला जा रहा है। हामिद इस प्रबल तक पर जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ेगा कौन आएगा? तो मतलब अब हामिद कहता है कि भी हमें पकड़ने के लिए भी अब कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। कौन आएगा? ये सिपाही आएगा जो बंदूक ले रखा है जिसने, वो हमें पकड़ने के लिए आएगा। और जब पकड़ने आएगा तब तो भाई वकील ही तो काम आएगा अदालत में, और कौन काम आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। अच्छा, फिर हामिद कहता है भाई ये तो तुम्हारा जो दरोगा है, ये पुलिस वाला है, ये सिपाही पकड़ेगा बंदूक वाला, जरा इसे लेके आओ, जरा इसके साथ कुश्ती तो हो जाए, फिर जरा कुश्ती हो जाए, ये ऐसा बोलता है। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अच्छा, अब चिमटे की और जो मिट्टी वाले जो पुलिस की अगर बात करें लड़ाई की, तो कहता है भाई एक बार कुश्ती करवा लो, फिर देख लेते हैं कि कौन किसको पकड़ के ले जाता है। भाई पता लगा वो दूर भागता फिरेगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। अब जो मोहसिन है, अब उसके दिमाग में एक नई चोट सूझी। क्या? सुनो, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अच्छा, जो तुम्हारे जो चिमटा है उसका जो मुंह है वो रोज आग में जलेगा। तो उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। यानी कि अब कहता है कि भाई एक दोस्त है उसका मोहसिन, वो कहता है कि भाई ये जो चिमटा है ये तो रोज के रोज उसका मुंह आग में जलेगा, लेकिन जो हामिद है वो उसका एक जवाब बहुत लाजवाब, यानी कि बहुत अच्छा जवाब देता है कि भाई आग में हर कोई नहीं कूदता, रुस्तमे हिंद ही कूद सकता है, कोई बहुत बड़ा बहादुर ही कूद सकता है, और ये चिमटा तो है ही बहादुर। ये जो चिमटा जो हामिद का चिमटा है वो तो बहादुर है ही। फिर कहता है महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अच्छा, अब महमूद कहता है कि भाई जो वकील साहब है वो तो कुर्सी पे मेज पे आराम से बैठेंगे, और तुम्हारा चिमटा जो बावर्ची खाना यानी कि किचन में ही पड़ा रहेगा, भाई इसको तो ना बैठने की जगह मिलेगी, ऐसा ये बोलता है। तो देखो ये है बच्चों हामिद, ये जो फोटो में देख रहे हो ना, ये तो हामिद है, और ये सारे बच्चे हैं जो उससे कह रहे हैं कि नहीं हमारा खिलौना अच्छा है, और हामिद एक एक करके भी सबका जवाब दे रहा है कि नहीं भाई मेरा खिलौना अच्छा है, मेरे पास जो चिमटा है ये बंदूक का काम कर सकता है, ये इसका काम कर सकता है, उसका काम कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका सामान है उसको ज़्यादा अच्छा ना बता के अपने खिलौने को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पा रहा है
है ना बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। मतलब जो अब ऐसा जो तर्क दिया, तर्क यानी कि ऐसा जो जवाब दिया, इस जवाब के सामने जो सम्मी था, सम्मी और सम्मी के साथ साथ नूरे दोनों की लाजवाब हो गई, उनके पास कोई जवाब बचा ही नहीं, सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही कि है पेठे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। अच्छा अब आगे बोला जा रहा है, ये जो चिमटा है सिवाय ये भाई ये बावर्ची खाने में रहने के अलावा और कौन सा काम कर सकता है, और कोई काम कर ही नहीं सकता। तो हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर फटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब उल्टे पुल्टे कुछ भी जवाब दे रहा है, कह रहा भी मेरा जो चिमटा है वो बावर्ची खाने यानी किचन में, रसोई घर में नहीं रहेगा, बल्कि जो तुम्हारा जो वकील है अगर वो कुर्सी पे बैठेगा तो वहां जाकर उसके पेट में डाल दूंगा इसको, मतलब इस चिमटे को उसके पेट में डाल दूंगा, उसे शांति से बैठने नहीं दूंगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी बात छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। क्या है? रुस्तमे हिंद, यानी कि भाई हिंदुस्तान की सबसे अच्छी चीज है वो, इस तरह से इसलिए बोल रहा है कि रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरी, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। अब इतनी सारी जो बात तर्क दे दी उसने, तो उसके जितने भी दोस्त थे, मोहसिन की बात कर लो, महमूद की बात कर लो, नूरी की बात कर लो, सम्मी, सब के सब अब उसमें आपत्ति नहीं है। अब मतलब कोई भी जो पहले नहीं मान रहे थे अब सबने मान लिया, और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके, और हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है कि खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का तो चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। अच्छा अब सब बच्चे सोचने लगे भी हामिद तो बिल्कुल सही काम कर लिया भाई, हमारे खिलौने तो टूट भी जाएंगे, महंगे भी है, टूट भी जाएंगे, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए हामिद का जो खिलौना है यानी जो चिमटा है ये नहीं टूटने वाला, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बरसों तक रहेगा, यानी कि काफी साल तक ऐसा ही रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें कि तुम हमारे भिस्ती लेकर देखो। अच्छा अब उनके बीच में संधि होने लगे, एक तरह से भाई मेल जोल होने लग गया। अच्छा फिर कह रहे यार एक बार तुम मेरा खिलौना देख लो, मैं तुम्हारा खिलौना देख लेता हूँ। तो सब लोग, उनमें से एक बच्चा कहता कि मेरी भिस्ती को देखो, मैं तुम्हारा चिमटा देखता हूँ। जैसे हम लोग करते हैं ना, अपनी चीज अपने दोस्तों को दिखाते हैं, दोस्तों की चीज अपने हाथ में लेते हैं, उसी तरह इन लोगों के बीच में अब संधि होने लगी, एक तरह समझौता होने लग गया। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। जो महमूद है और नूरे हैं उन्होंने भी अपने एक दूसरे को अपने खिलौने दिए कि भाई तुम देखो, एक दूसरे के सामने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मायने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उसके खिलौने को बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अच्छा अब सब बच्चों ने आपस में क्या किया कि जो खिलौने थे एक दूसरे को दिखाने शुरू किए। तो हामिद का जो चिमटा था वो भी सबके हाथ में बारी बारी सबके हाथ में गया। और जब सबके हाथ में गया बच्चों, तो भाई उसी तरह भाई सबके खिलौने भी हामिद के हाथ में हैं। तो उसने बोला कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं, यानी कि उसने भी जिस तरह सब लोगों ने इसकी चिमटे की तारीफ करी, तो उसने भी तारीफ करी कि भाई तुम्हारे जो खिलौने बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। देखो भाई जब एक दूसरे को चीज दिखाएंगे, मित्रता हो जाती है, तो हम एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। उसी तरह हामिद ने भी उनकी तारीफ करी। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंचे। अब उनके बीच में जो एक बहस हो गई थी जिसमें भी उसके दोस्तों को उसने हरा दिया था बहस में, उन सबके आंसू जो निकल रहे थे कि रोने जैसा मुंह हो रहा था, उनके आंसू पहुंचे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह है कि चिमटा भला है खिलौने की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोलो तब बोलो। अच्छा अब उसके दोस्त वगैरह कहने लगे कि भाई हम लोग तो तुझे चिढ़ा रहे थे, बस क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, बाकी जो तुम्हारा चिमटा है खिलौने के हिसाब से तो भाई इस खिलौने इनकी क्या बराबरी करेंगे, ठीक है, इससे तो बड़े ही काम निकाले जा सकते हैं। अब मोहसिन बोलता है लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। अच्छा अब मोहसिन कहता है कि भाई हम जो खिलौने लेके आए इसके बदले में कोई हमें दुआ नहीं देगा। दुआ यानी कि एक तरह से आशीर्वाद नहीं देगा, कोई ब्लेसिंग नहीं देगा। तो महमूद कहता है दुआ को के लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़े। अच्छा अब कहता है कि दुआ तो छोड़ दो, दुआ तो लिए फिरते हो, अब तो उल्टे मार पड़ेंगे। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में या मिट्टी के खिलौने मिले, मेले
भाई यहाँ मिट्टी के खिलौने मिले, यानी कि अब क्या बोलेंगे कि तुम लोग मेले में गए और मेले में क्या लाए, मिट्टी के खिलौने लाए। और हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि भाई खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटी को देखकर खुश होगी। अच्छा, जब ये सब बातें चल रही थी तो हामिद को लग गया था भाई कि मेरी दादी तो भाई जैसे सबकी मम्मी खुश नहीं होगी, किस बात से कि सब मिट्टी के खिलौने लेके आए, लेकिन भाई मेरी जो दादी है वो चिमटे को देख करके बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, और फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौने का बादशाह भी तो हो गया था ना। जो जो खिलौने थे जितने सब खिलौने के आगे भी जो हामिद का जो खिलौना था, यानी कि उसका जो चिमटा था, वो सबका रुस्तमे हिंद बन चुका था। और यूं भी कहने लग गया कि भी जो ये खिलौना है ये रुस्तमे हिंद बन चुका था, और जितने भी खिलौने बच्चों उन सबका बादशाह यानी कि उन सबका राजा भी तो बन चुका था ना, ये ऐसा बोल रहा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद है, यानी कि जो एक दोस्त है उसके अंदर, उस दोस्त में से एक दोस्त है महमूद, जिसके पास भाई केले भी हैं और उसे भूख लगी, तो उसके बाप ने उसे केले दिए थे खाने के लिए। तो उसने जो केले हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ उसने हामिद के साथ ही शेयर किया, उसको ही को बांटे और किसी को नहीं दिया। और पता है किसकी वजह से? ये सब उस चिमटे की वजह से भाई, क्योंकि सोचा कि भाई मैं आज इसको ये दिखाऊंगा, बाद में कभी मुझे चिमटा खेलने के लिए दिखाएगा, इस वजह से। 11 बजे सारे बच्चे हलचल, अब जो भी 11 बज गए थे, सब बच्चों के बीच में हलचल मिल गए थे। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जो जलेबी जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सुधारे। इसका मतलब ये हुआ कि भी जो उस बच्चों में से एक बच्चा है मोहसिन, उसकी एक छोटी बहन आई थी दौड़ करके, और उसके हाथ से उसने भिश्ती जो खिलौना लेके आया था वो छीन लिया। और इस छीना झपटी में क्या हुआ, उसका खिलौना हाथ से गिर गया, और जब गिर गया तो यानी कि टूट गया। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भी वो तो मर गया, अब एक तरह से परलोक सुधार गया, सीधा का सीधा वो खिलौना खत्म हो गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। अब दोनों भाई बहन आपस में लड़ने लगे कि तूने मेरा खिलौना तोड़ लिया। उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई, दोनों खूब रोए। अब बाद में जो खिलौना टूट गया था उसकी वजह से दोनों आपस में खूब रहे। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अच्छा, उनकी जो अम्मी है, उन्होंने जब देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं खिलौने को लेकर के, तो उसकी मम्मी ने भी चांटे लगा दिए। अब दोनों के दोनों, अब बजाय खेलने की, अब दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, रोने लगे कि भैया पिटाई और हो गई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ कि वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठी तो नहीं बैठ सकता। दीवार में खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ियों का एक पटरा रखा गया। अब पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंख झलना शुरू हुआ, मतलब अब ये वो शुरू किया। मतलब ये बोला जा रहा है कि भी अब इसके बाद जब इतने बच्चे थे भाई, उन सब के बीच में जो उनके पास एक एक करके खिलौना था, तो उसमें से एक खिलौना था भाई वकील, और वकील का भी जो पंख था वो झड़ना शुरू हो गया। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से, पंखे को चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया, और फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है घर में जो पंखा चला, उस पंखे की वजह से भाई जो उसमें जो मतलब कलर वलर किया हुआ था वकील के ऊपर, उसका कलर उतरने लग गया। तो भाई ये कहला जा रहा है कि भाई जो उसका वकील था, मिट्टी का जो खिलौना था, वो बच्चों खराब हो गया कुल मिलाकर के। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव पर पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग में फटे पुराने चीथड़े बिछाए हुए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। और उनके छोटे भाइयों ने सिपाही की तरफ छोने वाले जागते रहो पुकारने लग गए। अरे भाई, उसके भाई तोतले होंगे, तो वो ये बोल नहीं पाए कि भी सोने वाले जागते रहो की जगह बोल रहे हैं कि छोने वाले जागते रहो। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतला के बोलते हैं, तो बोला जा रहा है कि छोने वाले जागते रहो पुकारते पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग गई।
जो महमूद है उसको ठोकर लग गई और टोकरी, जो टोकरी में जिसमें पुलिस वाला उसने सिपाही रखा था, उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए, जो मियाँ सिपाही यानी जो सिपाही था उसके हाथ में, जिसके हाथ में बंदूक था, वो बंदूक लिए भी जमीन पर आ जाते हैं, यानी कि जमीन पर आकर के वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार का मतलब है कि एक टांग उनकी खराब हो जाती है, टूट जाता है अभी उसमें से। तो महमूद को आज ज्ञात हुआ, ज्ञात यानी कि उसे पता लगा, ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा महरम मिल गया कि उससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ दिया। टांग जोड़ दी, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे जाती। बट टांग तो उसने किसी तरह जोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही उसको खड़ा किया जाता वो जवाब दे देता, यानी कि फिर से गिर जाता है वो। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया यानी कि एक तरह से समझ सकते हो ऑपरेशन, भाई सर्जरी जो की थी वो असफल हो गई, यानी कि वो फेल हो गई। अब तब उसकी दूसरी टांगे भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अच्छा, अब वो क्या करता है, अभी एक टांग टूट गई थी, अब दूसरी टांग को जोड़ता तो भी वो खड़ा ही नहीं हो पाता। तो उसने क्या करा, जो दूसरी टांग थी बच्चों, उसको भी तोड़ दिया उसने कि भाई अब कम से कम खड़ा नहीं होगा, कम से कम बैठ तो जाएगा शांति से, मतलब इसको जो खिलौना है उसके पास, उसको अपने साथ वो बिठा तो सकता है, ये ऐसे बोला जा रहा है। अब सुनो आगे क्या होता है। अब मियाँ हामिद का हाल जानिए। अब ये तो भाई उसके जितने भी दोस्त थे उन सब के बारे में मैंने बताया। अब जानते भी जो हामिद है बच्चों, हामिद के बारे में जानते कि हामिद का क्या होता है। उसकी अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना यानी जो उसकी जो दादी है, वो उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ के आती है और उसे गोद में उठा लेती है और सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। मतलब जो उसकी जो दादी है, जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो चिमटा देख करके वो चौंकी, मतलब चौंक जाती है। ये क्या चिमटा लेके आया है? अब सुनो क्या होता है अभी। ये चिमटा कहाँ था, ये चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। अब वो कहते हैं कि ये चिमटा कहाँ था, तो वो कहता है ये चिमटा मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अब उसकी दादी पूछती है ये चिमटा लाए हो? कर हाँ, ये चिमटा मैंने मोल लिया है। मोल यानी कि खरीद के लिया है। फिर उसकी दादी पूछती है कितने का लिया है? तो कहता है कि भाई 3 पैसे का लिया। अमीना ने छाती पीट ली यानी कि एक तरह से नाराज हो गई, इसको एकदम गुस्सा आया। अरे जैसे होता है ना, क्या कर लिया तूने, जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? ये चिमटा। अच्छा, अब उसकी दादी कहती है कि भाई ये कैसा बच्चा है, बिल्कुल नासमझ है, बेसमझ है, इनके कोई अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोपहर हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, और लाया तो लाया क्या, ये चिमटा लेके आया है। ऐसा उसकी दादी बोलती है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अच्छा, अब उसकी दादी कहती है कि तुझे मेले में कोई और चीज़ नहीं मिली और लाया तो क्या, ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब हामिद कहता है कि जो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है इसलिए मैंने इस चिमटे को ले लिया। किस लिए? ताकि तुम्हारे हाथ ना जल सके, ऐसा हामिद बोलता है। तो हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां जो तवे से जलती थी ना, इससे बचाने के लिए एक तरह से मैं ले आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो बुढ़िया, जो उसकी दादी है, उसे क्रोध यानी कि गुस्सा आया था। तो पहले तो गुस्सा आया कि तूने क्या किया, लेकिन जब उसे पता लगा कि ये बच्चा तो भाई मेरे हाथ ना जले इसलिए लाया, तो पहले जो गुस्सा आ रहा था स्नेह यानी कि प्यार में बदल गया। अब बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब त्याग यानी कि सेक्रीफाइस कितना कर सकता है बच्चा, कितना रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी दादी का, और कितना दिमाग है बच्चे में, ये उसकी दादी सोचती है भाई। और दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया भी होगा। मतलब होता है ना, जब कोई दूसरा तुम्हारे सामने कुछ खाता पीता है बच्चों, तो हमारे मन में भी होता है कि भाई हम भी खाए पिए, और इस तरह से मन हमारा भी ललचाता है। उसी तरह भाई उस बच्चे का भी ललचाया होगा, ऐसा ये दादी सोचती है उसकी। हाँ, वहाँ भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, और उस बीच में जब मन ललचा रहा था उस टाइम से अपनी बुढ़िया दादी यानी कि अपनी अमीना दादी की याद बनी रही कि भी जो अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ मिठाई उठाई खाने की जगह, खिलौने खरीदने की जगह, तो भी क्या होगा, जो हमारी जो अमीना दादी है वो मन गदगद हो गया। मतलब गदगद यानी कि जो खुश हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब हम बोलते हैं बच्चों मन कैसा हो गया, गदगद हो गया। वह रोने लगी। अब जो उसकी दादी थी खुशी के मारी वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं
देती जाती थी और आंसू की बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। अब ये सब जब हुआ कि भाई जब उसकी दादी को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बच्चे ने, मेरे पोते ने भाई सब कुछ त्याग दिया, ना उसने कोई खिलौने खरीदे, ना कोई मिठाई खाई, कुछ नहीं, बस किया तो किया क्या, बस खिलौने, उन्होंने इन सब चीज़ों को ललचाते हुए भी, मतलब मन में तो आ रहा था, लेकिन सब बातों को ध्यान में रखते रखते भी उसने मेरे बारे में उसका ख्याल रहा कि दादी के हाथ जलते हैं, और ये सोच करके उसने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, चिमटा लिया। तब दादी को ये सब बातें समझ में आई, तब उसने क्या किया, अपनी हाथें फैला के, दामन फैला के, यानी कि अपनी गोद में, अपनी बाहों में भाई हामिद को ले लिया और उसे दुआएं देने लग गई। और भाई जब दुआएं देती रही तो भी खुशी के मारे उसके बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरती गई। तो बच्चों ये थी कहानी भाई हमारे हामिद की। और हामिद जो ईदगाह में जाता है, सब बच्चे तो खिलौने लेते हैं, लेकिन वो बच्चा खिलौने लेने की जगह क्या लेता है, चिमटा ले लेता है, ताकि जो उसकी दादी है रोटी बनाती है तो हाथ ना जले, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो पहले तो दादी उसकी गुस्सा करती है, लेकिन बाद में जब उसकी दादी को समझ में आता है कि भाई इसने तो मेरा ख्याल रखा, तो भाई वो खुश हो जाती है और उसे दुआएं देती है, यानी आशीर्वाद देती है। और बच्चों ये जो कहानी है इसे प्रेमचंद्र ने लिखा था। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए भी ये कहानी थी। कैसी लगी कहानी मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, जहां मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो भी, अपने दोस्तों में से शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।